Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। 24 मार्च से बोर्ड एग्जाम्स हैं और ढेर सारी तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव की हो चाहे एकेडमिक का हो, देव क्लासेस से जुड़ करके आप सभी की सभी अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉडल्स की सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज? मॉडल्स की सीरीज चल रही है। और मॉडल्स की सीरीज में हमने पहला जो वीडियो दिया है आपको, ओवरऑल मॉडल्स में कहाँ कहाँ कॉमन एरर होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, ओवरऑल मॉडल का हमने दे दिया है। सेकंड वीडियो फिर हमने बता दिया यूज ऑफ मे का। थर्ड वीडियो यूज ऑफ माइट का, और आज कैन और कुड का हमने दिया है। और आज जो वीडियो बना है ये है यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, तो यूज ऑफ कैन हो गया, कुड हो गया और मे। आज मिला जुला के चौथा क्लास है, जिसमें कि बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। एक एक से कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जो आप तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे, न देखे होंगे। तो मेरे साथ हो जाइए तैयार, कॉपी एंड पेन को ले करके। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यूज ऑफ मे जो आज का पहला वीडियो है, क्या कहता भाई? क्लास है जो क्या कहता है? कहता है मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, क्या हमने कहा? मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। किसके सेंस में? फॉर्मल परमिशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं मे को। तो एक लाइन लिख लीजिए पहले फटाफट, बहुत ही शानदार। आप स्पीकिंग में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है यह वीडियो, है ना। आप ढेर सारे सेंटेंस को बोलिए और इंग्लिश को स्ट्रांग बनाइए, सिर्फ और सिर्फ आशीष सर के साथ। तो चलिए एक लाइन लिख लीजिए भाई। क्या लिखेंगे आप लोग? मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, है ना। फॉर्मल परमिशन क्या होता है भाई? फॉर्मल परमिशन वो होता है जहां पे शिष्टाचार दिखे, जहां पे शिष्टाचार प्रदर्शित हो, उसे बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन में हम लोग अक्सर करके मे का यूज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई? स्ट्रक्चर बन जाता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या बन गया? ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, बन गया ना। आप सेंटेंस बना लो। क्या सेंटेंस बनाओगे? सेंटेंस बन जाएगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, है ना। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, हो गया ना। मे सब्जेक्ट आई, वर्ब V1। मॉडल्स हमेशा वर्ब का V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सीट हियर सर, मे आई हैव ए लंच विथ यू सर, मे आई टेक इट सर। ढेर सारे सेंटेंस आप बोलिए, बहुत सारे सेंटेंस बोलिए और हर जगह फॉर्मल परमिशन का सेंस निकलेगा। ठीक है, और सेंटेंस लिख लीजिए, और सेंटेंस लिख लीजिए भाई फटाफट। चलिए और सेंटेंस लिख लेते हैं आप लोग। क्या करा है? मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, मे आई हैव अ लंच विथ यू, है कि नहीं। और सेंटेंस लिख लीजिए भाई। क्या लिखे? मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। बात समझ रहे हैं? सब जगह मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई हैव ए लंच विथ यू, मे आई यूज योर पेन। समझ रहे हैं? सभी के सभी सेंटेंस जो है सबके समय फॉर्मल परमिशन का सेंस निकल रहा है। तो मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बात समझ गए? तो लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या करा भाई? कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड की बात करें
ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्या कह रहा है? मे यूज्ड, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, विद द सेंस ऑफ, विद द सेंस ऑफ ब्लेस, सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स्ड, कर्स्ड, ब्लेस, कर्स्ड, विश प्रे, विश प्रे, है ना। क्या हमने कहा? हमने कहा मे इज यूज्ड, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स्ड, विश प्रे, यानी ब्लेस आशीर्वाद देने के लिए, कर्स्ड अभिशाप देने के लिए, विश इच्छा जाहिर करने के लिए, प्रे प्रार्थना जाहिर करने के लिए। बात समझ रहे हैं? इन सभी सेंस में हम लोग यूज करते हैं मे को। क्या बनेगा सेंटेंस, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग फटाफट। कहाँ तुम आगे जी? तो जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ नीचे जाओ, जाओ नीचे। हम लिख लिए, तू जा नीचे पहले जा। ए रिंकी, माता जी एक ले जाओ। जाने से जा, चल जा। तो देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका। स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाता है आपका, यानी सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब यह है, सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर सेंटेंस किया था मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है? सेंस निकल रहा है ब्लेस देने का, कर्ज देने का, विश इच्छा जाहिर करने की, प्रे प्रार्थना करने का। तो यहाँ मे का जो सेंस निकलता है, मे का सेंस निकलता है भगवान करे। क्या होगा? भगवान करे, भगवान करे। मे माने भगवान करे होता नहीं है, यहाँ पर सेंस निकल रहा है भगवान करे, भगवान करे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, है ना। मे यू सून डाई। बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन फुल स्टॉप नहीं। वहां पर सेंस किसका निकलेगा? सेंस निकलेगा किसका? ब्लेस का, कर्स्ड का, विश का, प्रे का। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। क्या एग्जाम्पल्स मैं कर रहा हूं? पहला एग्जाम्पल्स की आपकी बात करें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। ठीक है, तुम दीर्घायु हो। सेकेंड देख लीजिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है मे ही डाई सून, मे ही डाई सून, मे ही डाई सून। भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। कल्याण मतलब क्या? मैं आप समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे डाई माने क्या होता है। मैं पूर्ण रूप से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मे ही डाई सून, जल्दी उसका कल्याण हो, जल्दी उसकी मृत्यु हो। बात समझ रहे हैं? चलिए अगले आगे की बात करते हैं। क्या कर रहा है भाई? मे यू बी एन IS बी, यहाँ वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी माने होना, कि मे यू बी एन IS, भगवान करे वह IS बन जाए, भगवान करे IS हो जाए। बी माने होना, बी माने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी माने होना, तो भगवान करे तुम IS हो जाओ। बात समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल्स और ले लीजिए एक ठो लास्ट। क्या कर रहे हैं? मे यू बी एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। बात समझ रहे हैं? मे यू बी एन इंस्पेक्टर, भगवान करे तुम एक इंस्पेक्टर हो जाओ। ठीक है, तो मे का यूज फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने कहाँ बताया? फॉर्मल परमिशन में। सेकेंड कॉन्सेप्ट कहाँ बताया? जो कर्स हो, जो ब्लेस हो,
प्रे हो, विश हो, ऐसे सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। आप टोटल पढ़ रहे हैं, रूल्स नहीं है, मैं आपको यूज डिटेल से यूज बता रहा हूँ, डिटेल से यूज और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल क्या यूज, है ना, ये कोई रूल्स नहीं होता है, बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। आप सबके लिए अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, बात ध्यान दीजिएगा। क्या करा है, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, मे इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। किसके में भाई, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी। किसके सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में हम हमेशा मे का यूज करते हैं, है ना, मे का यूज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए फटाफट। क्या स्ट्रक्चर बनता है भाई, स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। जैसे इट मे बी रेन टुडे, आप एक और बना लीजिए, इट मे रेन टुडे। बात समझ गए, है ना। क्या हमने बताया, इट मे बी रेन टुडे, ये भी सेंटेंस सही है। इट मे रेन टुडे, ये भी सेंटेंस सही है। आज बारिश हो सकती है, संभावना प्रकट कर रहा है। और भी कितने परसेंट संभावना, ओनली 50%। कितने परसेंट संभावना, 50%। मौसम धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, बादल छा रहे हैं, आप सुबह कहेंगे आज बारिश हो सकती है, संभावना, हाँ, आज वह लेट हो सकता है, क्योंकि संभावना प्रदर्शित किया जा रहा है। तो संभावनाओं के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा हम लोग मे का यूज करते हैं। यहां पर रेन आपका वर्ब हो गया, ठीक है, और यहां पर बी आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे जो रेन है ये आपका नाउन हो गया। बात समझ गए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं फटाफट। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 4, मे यूज विद द सेंस ऑफ पर्पज। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, बात ध्यान दीजिएगा। मे इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ पर्पज, है ना, पर्पज। बात समझ गए आप लोग। क्या हमने कहा, विद द सेंस ऑफ पर्पज, मे इज यूज विद द सेंस ऑफ पर्पज, है ना, ठीक, बहुत अच्छा। यानी उद्देश्य के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, पर्पज के लिए, कर्ज के लिए, प्रे के लिए, विश के लिए, ब्लेस के लिए, है ना, फॉर्मल परमिशन के लिए, हर जगह बहुत सारे सेंटेंस। आप, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप हजारों सेंटेंस बनाइए और डेली लाइफ में हमेशा स्पीकिंग करिए, आप बोलते रहिए में से होने वाले सेंटेंस। और एक एक एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चंस गलत रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलिए ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स। क्या स्ट्रक्चर बनता है भाई, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए फटाफट। जब पर्पस की बात होती है, अक्सर जब पर्पस की बात होती है तो डबल क्लाउज आता है और बीच में कंजक्शंस भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से देखने की जरूरत है, जो अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए तो स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई। क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड। उसके बाद आप लगाएंगे कंजक्शन। क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है, कंजक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बन गया ना, बिल्कुल बन गया आपका ये स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जो पर्पस होता है सेंटेंस में, यदि पर्पस हो तो वहां पर डबल क्लाउज आता है, सिंगल क्लाउज, डबल क्लाउज, सिंगल सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट। यानी बीच में क्या लगाएंगे, बीच में हम लोग ऐड करेंगे कंजक्शन को। देख लीजिए, आप देखिए ना, एग्जाम्पल्स देखिए ना, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रहा हूं। चलिए देख लीजिए फटाफट, एग्जाम्पल से क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहा है वी ईट, वी
जान लीजिएगा, पहले सेंटेंस को प्रेजेंट में और दूसरे सेंटेंस को यूज अप में, है ना। वी ईट सो दैट क्या लिखा, वी ईट सो दैट वी मे लिव। बात समझ गया कि नहीं समझ गए, है ना, बहुत अच्छा समझ गया। क्या होगा, वी ईट कंजक्शन सो दैट, उसके बाद हो गया फिर इधर ये हो गया ना। यानी कहने का मतलब जो आपका कंजक्शन है, कौन कौन सा कंजक्शन लगेगा आप लिख तो लीजिए भाई, कौन सा कंजक्शन लगेगा। मैं आपको कंजक्शन यहाँ बता दे रहा हूँ, कौन सा कंजक्शन लगता है। कंजक्शन देख लीजिए, हो गया कंजक्शन दैट, है ना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। बात समझ गए, क्या हमने कहा, दैट कंजक्शन क्या क्या लगेगा, दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। और इन तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब होता है ताकि। क्या होता है, ताकि। चाहे आप इस सो दैट की जगह चाहे आप क्या लगाएंगे, दैट लगा सकते हैं या इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं। तीनों के तीनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो क्या हिंदी हो जाएगा, वी ईट हम लोग खाते हैं ताकि वी में लीव हम लोग जीवित रह सकें। बन गया ना पर्पज, बना ना पर्पज, बिल्कुल पर्पज बड़ा। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। बात समझ गए, तो पर्पस के लिए डबल क्लाउज का यूज करते हैं। आपको यहीं पर फंसा देगा, एग्जाम्स में आप यहीं फंस जाएंगे, लेकिन अब यहाँ फंसने की जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने की जरूरत है। चलिए और एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, फटाफट एग्जाम्पल दे रहे। वी ओबे आवर पेरेंट्स, है ना, सो दैट लग गया ना, कंजक्शन लग गया भाई। वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी मे प्रॉस्पेरस लाइफ, ठीक है, प्रॉस्पेरस लाइफ। प्रॉस्पेरस कहते हैं, आप प्रॉस्पर भी कहते हैं, प्रॉस्पर लाइफ, ठीक है। चलिए क्या देख लीजिए फटाफट, क्या कर रहा है ये कह रहा है वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो दैट, क्योंकि वी मे प्रॉस्पर लाइफ, हम लोग अपने जीवन को क्या बना सकें, समृद्ध बना सके। हम लोग अपने जीवन को समृद्ध बना सकें, इसलिए हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बात समझ गए, तो यहाँ पर भी आ गया पर्पज। बिना पर्पज के मेक यूज नहीं करना, जहां पर्पज होगा वहां पे मेक करना और डबल क्लाउज कंजक्शन जरूर लगाना। और कंजक्शन क्या क्या रहेगा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। आप चाहें तो सो दैट की जगह आप दैट लगा सकते हैं, चाहे तो आप सो दैट की जगह इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल और ले लीजिए भाई, क्या एग्जाम्पल करा है, वी रीड दैट, हम लोग पढ़ते हैं ताकि वी में पास इन द एग्जामिनेशन। बात समझ गए, क्या करें, वी रीड हम लोग पढ़ते हैं ताकि वी में पास इन द एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा में पास हो सके, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। बात समझ गए, ताकि हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं, लग गया ये कंजक्शन। लास्ट एग्जांपल्स आप सबके लिए, वी प्ले इन ऑर्डर दैट, है ना, क्या हो गया भाई, वी प्ले इन ऑर्डर दैट वी में लिव, सॉरी वी में हेल्दी, है ना। क्या करा है, वी प्ले हम लोग खेलते हैं ताकि वी में हेल्दी हम लोग स्वस्थ रह सकें। तो यहाँ पर पर्पज जरूर, हर जगह पर्पज आपको दिखाई देगा। तो पर्पज दिखाई देगा तो आप तुरंत इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, है ना। पॉसिबिलिटी का, संभावना का बात होगा तो आप इस स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। यदि
कर्स्ड की बात आएगी तो पिछला वाला अभी जो हमने आपको बताया, और यदि फॉर्मल परमिशन की बात आएगी तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर दे दिया। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरे 3 या 4 कॉन्सेप्ट दिए। इस प्रकार से छोटा सा वीडियो आपको एक कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। डेली लाइफ में मे का यूज बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, हर जगह आप स्पीकिंग करिए। और वीडियो अच्छा लगा होना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हर एक फ्रेंड्स आपका सीख सके, समझ सके और एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।